देखिए समाचार 24 न्यूज। 20 वर्ष पहले मरे हुए व्यक्तियों को कुछ व्यक्तियों द्वारा दिखाया जा रहा है जिंदा। 20 वर्ष पहले बाबा जगदीश गिरी का निधन हो गया था, जो कि तहसील लक्सर से भी 2004 में मृतक घोषित है। कुछ व्यक्तियों द्वारा हरिद्वार से एक बाबा को लाकर जगदीश गिरी बना दिया गया है और परिजनों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। आपको बता दें कि कलियर विधानसभा क्षेत्र दौलतपुर में 20 वर्ष पहले जगदीश गिरी का निधन हो गया था। परिजनों का कहना है कि कुछ लोगों ने हरिद्वार से एक बाबा को लाकर जबरदस्ती जगदीश गिरी बना दिया है और जबकि बाबा जगदीश गिरी का 20 वर्ष पहले निधन हो गया था और परिजनों का ये भी कहना है कि हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और हमारी फसलों पर ट्रैक्टर चलाकर हमारी सारी फसलों को नष्ट कर दिया गया है और कहा कि जब हमने इन्हें रोकने की कोशिश की तो हमें जान से मारने की धमकी भी दी गई। और परिजनों ने बताया कि ये कोई जगदीश गिरी नहीं है, ये लोग इन्हें हरिद्वार से लेकर आए हैं और इनको लेकर हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है। और परिजनों ने कहा कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम सब आत्महत्या कर लेंगे। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। जी 20 साल पहले मरे हुए आदमी को ये संजय नाथ नाम के आदमी को लाए और उसे जगदीश गिरी बना रहे हैं। ये पेंशन भी ले रहा समाज कल्याण से। संजय नाथ पिता का नाम शोभानाथ और डेट ऑफ बर्थ 10 साल पहले है जी। इसकी डेट ऑफ बर्थ 10 साल का अंतर है पूरा। देखो आप इसका आधार कार्ड देख लो, ये इसका फोन नंबर है जी संजय नाथ। और जी ये है इसकी फेसबुक प्रोफाइल। और जी ये है पेंशन ले रहा है जी समाज कल्याण से। संजय नाथ शोभानाथ 10 साल से पेंशन ले रहा है। अब ये हम गांव के कुछ जो दलाल समाज हो रहा है जो है, और जी ये कुछ कोई पुलिस में हो जी, कोई कैसा हमारे पर रोक दिखा रहे कि तुम इसे वो करो अपनाओ और हमें जमीन दो, हमें पैसे दो, 50 लाख रुपए दो, 60 लाख रुपए दो, अन्य तुम्हारा भी करियर वीरान कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को, पिताजी और सबको परेशान कर देंगे। बिल्कुल जी, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आता। हाँ। केस चल रहा है, नोटिस नहीं आता, अपने आप ही करो, वहीं से चकबंदी वहीं करो और जी कर दो। एक व्यक्ति जी गाँव का ही वैसा फर्जी तरीके से उसमें लगा रखा है जी इन्होंने पटवारी चकबंदी, यहाँ से धनौरी ऑफिस में लग रहा है। ऐसे नाम क्या है उनका? आदि नाम है जी आदेश गिरी में अंदर का लड़का है जी। वो क्या करता है कि हमारे खिलाफ हर जगह यही सबूत जुटा है जी। हमने इनकी शिकायत कर दी थी। इन्होंने ग्राम समाज की भूमि अतिक्रमण कर रखा है, ग्राम समाज की भूमि का ऑफिस में जी वो चल रहा है, बिल्कुल केस चल रहा, लेकिन बिना डीएम के परमिशन के ये खेत को आ जाते हैं कि आ जाओ खेत को और हम बहा देंगे, इस खेत को बहा देंगे। हमने इनका बेनामा ले रखा है। 20 साल पहली बात है। किसी संजय नाथ जी इसकी निष्पक्षता से जांच हो, ये धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आप जांच करो ये कौन आदमी हो। ऐसा तो आप किसी को भी टीसी पर फोटो लगाया और अपनी मोहर मारी जी संजय नाथ होगा। अबे ये आधार कार्ड क्या करेंगे फिर? ये पेंशन ले रहा है, ये क्या करेगा? ये मोबाइल नंबर क्या करेगा? अभी जी अपडेट उन्होंने करवाने की कोशिश करी लेकिन वो अपडेट हुआ ही नहीं। लेकिन अधिकारी क्या कर रहे हैं जी, बिना उस अपडेट के ही उस टीसी के बेस पर ही वे उसे चलता कर रहे हैं कि ये जगदीश हो गया। और ये हमारे पर प्रेशर कर रहे हैं कि ये हट बैठ जाओ, ये कर लो, मारने की धमकी कर रहे हैं, हमारा करियर खराब करने की धमकी कर रहे हैं जी। बिल्कुल। अच्छा, तो कितने हम जी पूरा परिवार है जी, हमारा 10-12 बहन भाई हो रहे हैं जी। कितने लोग लाल इसमें जी 20-25 लोग पीड़ित है मानसिक रूप से भी और जी वैसे भी शोषित करे जा रहे हैं। हमारे 80 साल की उम्र है उनकी, मतलब ये फ्रॉड आदमी लाएगा जी, हमें परेशान कर रहे हैं बहुत। जांच करो ना। अभी आधार कार्ड किसका है? अगर वो जी हम इसमें हाई कोर्ट तक जाएंगे जी। बिल्कुल हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक हमें जहाँ जाना पड़े, हम बैठने वाले नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई दबंग हम इस प्रकार की धमकी देता है कि कोई अतिक्रमण कर रहा है और हम उसके खिलाफ खड़े हो गए, तो अगर वो हमें इतना दबा सकता है तो हम भी जी वहां तक जा सकते हैं, क्योंकि धामी सरकार पर हमें पूरा भरोसा है कि वो अतिक्रमण मुक्त उत्तराखंड को बनाएगी, फ्रॉडबाजी को रोकेगी। मुन्नू गिरी जी, सतीश गिरी और ही अमित गिरी जी लाइव जी। वो क्या कर रहा है, पुलिस को उठाओ और लिया वो, पुलिस को उठाओ लिया वो, मेरे को डेली जबरदस्ती दबाव कर रहा है जी। हमें काम कर रखा है इस आदेश गिरी ने, हमें इतना परेशान कर रखा है। एक अमित है और एक ये सतीश गिरी है और एक तुगलपुर से है किशन गिरी और एक मुन्नू गिरी है जी। इन्होंने इतना परेशान कर रखा, हमने केस जीत भी गए फिर भी हमें परेशान कर रहे हैं ये और हमारे जो बिना जाए ही खेत में डोल लगाती है इन्होंने। हमारे घर वालों के, परिवार वालों, किसी बड़े आदमी, किसी की सहन भी नहीं करवा रखे, कुछ नहीं करवा रखा इन्होंने।
और फिर हमारे बगैर आदमी के गए हुए भी इन्होंने डोल किस तरह से लगा दी। हमें इंसाफ चाहिए इस चीज का। हमें हमारे बच्चे गली से बाहर जाते हैं तभी बाइक अड़ा देंगे और फिर खड़े होकर कहते हैं और बहन के लोड़े कहाँ जा रहे हो, और लड़की छेड़ते हैं। हमारी लड़कियों को लिखते पढ़ते स्कूल जाना हमारा हराम कर रखा। इनकी घरवाली छतरी पर लटक के हमारा हंसती है और हमें मजाक देती है। हमें इंसाफ दिलाओ, मीडिया से हमें यही है। ये आदमी कभी नहीं देखा, ये आदमी हमने इस घर के अंदर कभी नहीं देखा, ना हमारे सामने आया, कब आया था, कैसा हुआ था, क्या हुआ था, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। एकदम चला पता नहीं कहाँ से लिया है इस आदमी को। हम पर जोर डाल रहे, बहुत ज्यादा प्रेशर गिर रहे इस चीज का। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला ना तो अब अपने सारे बच्चों को लेके आत्महत्या कर लेंगे और जो लोगों के मैंने नाम लिए हैं इन्हीं के ही नाम हम हो जाएंगे जाए जो हमारे खिलाफ हैं। हमने नहीं देखा इस महाराज को, कहाँ से आया कैसे आया। 75 लाख रुपए होने का वो हमसे लेना चाह रहा है। उसने फ्रॉडबाजी कर रहा है हमारे से। इसका जी उसमें बीएसएफ में इसने अपनी ड्यूटी पर रिजाइन दे रखा और अपने बच्चों को गंदी शिक्षा देता है। और मोहल्ले में हमारी गली में है महेंद्रगिरी का घर, उनके बच्चे भी हम पे हावी होते हैं। और जेल में भी रह गए हैं वो कैलाश गेट थाने में ऋषिकेश के रूप में। और जो हमें बहुत परेशान कर रहा है, हमें न्याय चाहिए जी। इसका टीवी से वारंट कटा हुआ है। हमें इंसाफ चाहिए। हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं, नहीं तो हम अपने बच्चों को लेकर हम जहर खा के और सारे खत्म हो जाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए हमें इंसाफ।